इन्होंने 1000 करोड़ रुपए के आसपास अब तक विदेश यात्राओं में खर्च कर दिए, लेकिन देश को क्या लाभ हुआ? देश की विदेश नीति फेल, ट्रेड डील फेल, डेमोक्रेसी को कमजोर कर दिया, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी और ऊपर से न्यायालयों को भी प्रभावित करके आज के निर्णय करवा रहे हैं। मार पिटाई किया, लोगों को चोट पहुंचाई है, जानलेवा हमले किए हैं, उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसके बावजूद एक तरफा कार्रवाई होती है, उन जो लोग न्यायपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उन पे कार्रवाई होती है। ये तो देश के यूनिवर्सिटीज को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये जो आरएसएस है ना, ये बहुत जहरीली है। बीजेपी को तो ये आरक्षण जो सामाजिक न्याय के लिए दे, वही डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इनको तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते हैं। तो ये गंदी सोच वाले लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं, गंदी सोच वाले लोग टॉप ब्यूरोक्रेसी में, गंदी सोच वाले लोग अब जुडिशरी में भी घुस गए। बचेगा क्या अब देश में? इस वक्त कांग्रेस पार्टी के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेंद्र गौतम हमारे साथ हैं। सर, आप लोग यहाँ पे इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके तमाम कार्यकर्ताओं को 3 दिन के अंदर ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी शाम को हिमाचल भी पहुंची थी पुलिस, वहाँ पर आपने पुलिस का इस्तेमाल करके रोक भी लिया। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है देश को बदनाम करने का काम कर रही थी, कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा? बदनाम करने का काम तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने एआई समिट किया और इनके संरक्षण में पली बड़ी यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइना के एक रोबोट को लाती है और कहती है हमने इंडिया ने बनाया है, और फिर चाइना का मीडिया बताता है तो चाइना ने बनाया, तो पूरी दुनिया के सामने जगहसाई भारत की होती है और उस पर कोई कार्रवाई भारत की सरकार करती नहीं है। पुलवामा में हमारे 40 से ज़्यादा सैनिकों को शहीद कर दिया और उसके बाद आज तक बीजेपी की केंद्र की सरकार और उनकी जांच एजेंसियां वो आज तक ये नहीं पता लगा पाई ये आरडीएक्स कहाँ से आया है, कौन लेके आया, गाड़ी किसकी थी, आज तक दोषी गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाए। तो ये इनका लक्ष्य नहीं है गिरफ्तार करना, इसके पीछे भी कुछ षड्यंत्र है जो खुलासा वो नहीं चाहते। आप कह रहे हो कि आप आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सकते हो? ये बेहद शर्मनाक है भाई। विपक्ष का काम है ये कि सरकार की जो जनता के खिलाफ नीतियां हैं, जैसे ट्रेड डील पाकिस्तान अमेरिका से की एक तरफा, और उसमें भी भारत के किसानों की अनदेखी हुई, तो उसके एप्स्टीन फाइल में हमारे नेताओं के नाम आ रहे हैं, हमारे पूंजीपतियों के नाम आ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एक तरफ एप्स्टीन फाइल में जिन विदेशियों के नाम आ रहे हैं नेताओं के, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, वो रिजाइन कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे नेता बेशर्म की तरह उन्हीं कुर्सियों पर बैठे और हमारा बेशर्म मेन स्ट्रीम मीडिया है जो उस पर चर्चा तक नहीं करवा रहा है। इजराइल की यात्रा पर भी है। इजराइल की यात्रा क्या, इनका काम ही दुनिया में घूमना है सिर्फ। इन्होंने 1000 करोड़ रुपए के आसपास अब तक विदेश यात्राओं में खर्च कर दिए, लेकिन देश को क्या लाभ हुआ? देश की विदेश नीति फेल, ट्रेड डील फेल, डेमोक्रेसी को कमजोर कर दिया, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी और ऊपर से न्यायालयों को भी प्रभावित करके आज के निर्णय करवा रहे हैं। न्यायालय भी इनके दबाव में नजर आते हैं। तो सवाल मेरे को तो ये दिक्कत हो रही है कि जब लोग चारों तरफ से प्रताड़ित होते थे तो कहते थे मैं कोर्ट चला जाऊंगा, लेकिन अब हालात ये है कि लोग कहेंगे भाई मैं कहीं भी चला जाऊंगा, सब कुछ सह लूंगा, लेकिन मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। मतलब एक वकील होने के, सीनियर वकील होने के बावजूद आप ये बात कह रहे हैं कि अदालतों पर भरोसा नहीं है लोग? अरे कई जज कह रहे हैं मेरे से कि हमें दबाव बनाया जाता है, हम अपनी मर्जी से कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से निर्णय भी नहीं दे सकते। तो जब जज कह रहे हैं तो किस पे भरोसा करें भाई? डेमोक्रेसी तो ऑलमोस्ट दे हैव फिनिश्ड। नाउ टाइम हैज कम टू कम फॉरवर्ड एंड फाइट दिस बैटल ऑफ जस्टिस, दिस बैटल ऑफ टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, टू सेव आवर डेमोक्रेसी। वी हैव टू फाइट देम, और उसके लिए कुर्बानी की जरूरत है। तो हम जेल भी जाएं और इतनी बड़ी संख्या में तैयारी करें जेल जाने की कि इनकी जेलें भर जाएं, इनके घरों में भी जगह ना रहे हमें गिरफ्तार करके रखने की। सर, आपके लोगों ने प्रदर्शन किया तो जेल में डाल दिए गए। एबीवीपी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जाके अजीम प्रेमजी के नाम पे कालिक पोतती है। जेएनयू में देख लो, जामिया में देख लो, खुलेआम गुंडागर्दी की है, मार पिटाई की है, लोगों को चोट पहुंचाई है, जानलेवा हमले किए हैं, उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसके बावजूद एक तरफा कार्रवाई होती है, उन जो लोग न्यायपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उन पे कार्रवाई होती है। ये तो देश के यूनिवर्सिटीज को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये जो आरएसएस है ना, ये बहुत जहरीली है।
बीजेपी तो नाम इस्तेमाल हो रहा है, बेसिकली सब कुछ आरएसएस है और इनमें इतना जहर भरा हुआ है, ये देश को टुकड़े टुकड़े करके जेएनयू की वीसी तो खुलेआम कहते हैं कि मैं जिस संस्थान से आती हूँ बड़ा संस्कारी संस्थान है, आरएसएस की तरफ इशारा करते हुए कहती हूँ, दूसरी तरफ कह रही है कि नहीं, उन्होंने बर्बाद कर दी। अरे जेएनयू को, दुनिया में जेएनयू का नाम था, उस जेएनयू को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। आप देखिए एक एक यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोग वाइस चांसलर लगा के पूरे यूनिवर्सिटी को तबाह किया जा रहा है। वो तो गर्व भी कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया, एजुकेशन इतना महंगा कर दिया कि सरकारी हायर एजुकेशन का भी खर्चा इतना महंगा आम आदमी उठा नहीं सकता है। ये हालत इन्होंने कर दी। वो तो वहाँ पे गर्व कर रही हैं, कह रही हैं कि जो SC ST समाज है वो विक्टिमहुड का कार्ड प्ले करता है। वो ऐसा कभी जी के देखे ना उस जीवन को। हमने 3000 साल का दर्द झेला है और उनको तो ये आरक्षण जो सामाजिक न्याय के लिए दे वही डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इनको तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते हैं। तो ये गंदी सोच वाले लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं, गंदी सोच वाले लोग टॉप ब्यूरोक्रेसी में, गंदी सोच वाले लोग अब जुडिशरी में भी घुस गए। बचेगा क्या अब देश में? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज से लेकर, जुडिशरी से लेकर, ब्यूरोक्रेसी से लेकर, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर हर जगह पर आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। और यहाँ पर इस वक्त आईवाईसी के कार्यालय पर हम मौजूद हैं और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। आईवाईसी के तमाम कार्यकर्ताओं को, टॉप लीडरशिप को अरेस्ट किया गया है। टॉप लीडरशिप को लगभग अबेयंस में डाल दिया गया है कि कोई पार्टी फंक्शन ही ना कर सके, फैसले लेने वाली स्थिति में ना हो। और एक प्रदर्शन से इतना डर जाते हैं कि आप जो है टॉप लीडरशिप को खत्म करने में लग जाते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।